दोषी है, 3 कांड दर्ज हुए हैं, तीनों कांड में जो भी दोषी हैं उनको कानून के समक्ष लाया जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। शुरुआत में हम लोग चाह रहे थे कि इस चीज़ों का फैलाव नहीं हो और इसलिए तुरंत कार्रवाई करते हुए जो उपद्रवी थे उन लोगों को निशाने पर लेते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। ये चुनाव प्रोसेस से संबंधित है जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन घटनाओं को बहुत गंभीरता से ली गई। कई उपद्रवी वहाँ से भाग गए। इसी क्रम में चूँकि अभी इलेक्शन का भी समय है, उसको भी देखते हुए यहाँ पे विशिष्ट तैयारियाँ की जा रही थी, क्योंकि वो भी अफेक्ट हो रहा था। इन सबको देखते हुए गिरफ्तारी की आवश्यकता प्रतीत हुई और इसलिए यहाँ पे गिरफ्तारी की गई है। रात के करीबन 1 से 2 के बीच मोकामा में हड़कंप मचा। दरअसल मोकामा में हुए दुलारचंद हत्याकांड केस में अनंत सिंह बाहुबली नेता की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी उस वक्त होती है जब अनंत सिंह चुनाव प्रचार करके अपने घर पर लौटते हैं। कारगिल स्थित अपने ऑफिस में वो बैठे होते हैं और उस वक्त पुलिस उनको उठाकर लेकर चली जाती है। कल अनंत सिंह ने मोकामा में रोड शो किया और रोड शो के बाद एक बड़ा एक्शन पटना पुलिस के द्वारा देखने को मिला। बात करें बीते कुछ दिनों की तो पटना पुलिस के तमाम आला अधिकारी मोकामा में कैंप कर रहे थे। हमने कल भी आपको खबरें दिखाई, हमने पटना के एसएसपी से बातचीत की, हमने पटना के डीएम से बातचीत की। देखिए, कई चौंकाने वाले खुलासे इस केस में भी होने बाकी हैं। कई तरह के सवाल मोकामा की जनता के मन में है, बिहार की जनता के मन में है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई? क्या अनंत सिंह इस पूरे मामले में संलिप्त थे? क्या अनंत सिंह उस जगह पर मौजूद थे जहां पर दुलारचंद की हत्या हुई? ये तमाम सवाल है जिसका खुलासा हमारे कैमरे पर पटना के एसएसपी और पटना के डीएम ने खुद किया है। अनंत सिंह के घर से क्या क्या मिला है, जरा खुद ही सुनिए पटना के एसएसपी और पटना के डीएम के बयान को। किसी कांड के विषय पर मुझे कमेंट करना उचित नहीं है, लेकिन क्योंकि ये चुनाव प्रोसेस से संबंधित है जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन घटनाओं को बहुत गंभीरता से ली गई और इन घटनाओं का जो अंतिम फलाफल तक पहुँचाया जाएगा। जो भी दोषी है, 3 कांड दर्ज हुए हैं, तीनों कांड में जो भी दोषी हैं उनको कानून के समक्ष लाया जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो आवश्यकता है प्रोसिक्यूशन के तरफ से हम लोग पूरा लगे हुए हैं और अन्य जो कार्रवाई है, चेकिंग से लेकर के सभी एक्टिविटीज बढ़ाई गई हैं ताकि चुनाव अच्छे ढंग से हो। और आज की स्थिति में बता रहा हूं, हम लोग कल से कैंप करें, बिल्कुल सामान्य है, शांतिपूर्ण है। लोग उत्साह के माहौल में 6 तारीख को वोटिंग करेंगे, मेरा उम्मीद है। आचार संहिता उल्लंघन हुई थी वहाँ पे, तो काफ़ी तनाव था उस क्षेत्र में। तनाव को देखते हुए हम और डीएम सर वहाँ पे तुरंत वहाँ पहुँचे और विधि व्यवस्था का संधारण किए वहाँ पे। शुरुआत में हम लोग चाह रहे थे कि इस चीज़ों का फैलाव नहीं हो और इसलिए तुरंत कार्रवाई करते हुए जो उपद्रवी थे उन लोगों को निशाने पर लेते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। इसका ये असर हुआ कि कई उपद्रवी वहाँ से भाग गए। इसके अलावा तब तक के समय में हम लोगों ने अनुसंधान जारी रखा। वहाँ जो वीडियो फुटेज वगैरह प्राप्त हुआ उससे कई चीज़ें सामने आई और इसमें इसी क्रम में चूँकि अभी इलेक्शन का भी समय है, उसको भी देखते हुए यहाँ पे विशिष्ट तैयारियाँ की जा रही थी, क्योंकि वो भी अफेक्ट हो रहा था। इन सबको देखते हुए गिरफ्तारी की आवश्यकता प्रतीत हुई और इसलिए यहाँ पे गिरफ्तारी की गई है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें दुलारचंद यादव का भी एक वीडियो है, काफी ट्विटर पर और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उन्हीं तमाम वीडियोस के आधार पर पटना पुलिस ने ये जांच शुरू की? इसलिए मैंने आपको कहा कि देखिए, सत्य जो होता है वो उसको अलग अलग नज़रिए से लोग देखते हैं और केवल छोटे छोटे क्लिप्स जो शॉर्ट्स चलते हैं उसके बेसिस पे लोग अपने ओपिनियन नहीं बना ले। ये आवश्यक है कि सारे पक्ष विपक्ष जानने के बाद, उसका परिशीलन करने के बाद ही लोग अपने ओपिनियन बनाएं और वही इस क्रम में हुआ है। क्योंकि शुरुआत के तौर पे कई चीज़ें होती हैं, लोग घबराए भी रहते हैं, लोगों के जो सत्यता है वो उनके सामने नहीं रहती है और कई वेस्ट इंटरेस्ट भी रहते हैं। उनके बयानों को हम लोग तरजीह देते हैं जरूर हैं, लेकिन जो एविडेंस आता है उसके बेसिस पे कार्रवाई की। अनंत सिंह उस वक्त वहां पर मौजूद थे जहां पर यह पूरी घटना घटी? ये घटना की पूरी शुरुआत ही वहाँ पे हुई है जब दोनों प्रत्याशी आमने सामने हो गए थे और उनके समर्थक आपस में भिड़ गए थे। क्या सामने वाले पक्ष को लेकर भी आप लोगों ने एफआईआर किया है? इसमें कई एफआईआर दर्ज हुए हैं। इसमें जो मारपीट घटना हुई है वो है और साथ में जो मॉडल कोड ऑफ का वायलेशन हुआ है उस पर भी कांड दर्ज किए गए हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है। अनंत सिंह के साथ और कितने लोगों की गिरफ्तारी आप लोगों ने की? इस हत्या मामले में 3 लोग गिरफ्तारी हुई है। अन्य लोग तो आपने सुना है पटना के एसएसपी और पटना के डीएम के बयान को। सीधे तौर पर अब यह बात सभी के जहन में है कि अनंत सिंह के साथ अब आगे क्या होगा। जिस तरह से बिहार में चुनाव है और चुनावी तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियां लगी हुई हैं। जनता दल यूनाइटेड ने अनंत सिंह को मोकामा से टिकट दिया। हाल ही में वो जेल से छुटकर आए। सोनू मोनू
कि गैंगवॉर मामले में वो जेल में बंद थे और एक बार फिर से उन पर कार्रवाई हो गई है। यह कार्रवाई उस वक्त हुई जब चुनाव दहलीज पर है, यानी कि 6 तारीख को मतदान होना है और ठीक उसके पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी, एक बड़ा एक्शन पटना पुलिस के द्वारा देखने को मिला। खैर, बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।